फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने जो है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। बेसिकली ये आपको एक जो है सीक्वेंस दिया गया है जो कि एरिथमेटिक सीक्वेंस है। एरिथमेटिक सीक्वेंस में जो होता है कॉमन डिफरेंस की बात होती है। तो ये हमारे पास जो है एरिथमेटिक सीक्वेंस है। आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस को आप डी से शो करते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं और आपने क्या करना होता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी टर्म को। अब देखें 16 को आप माइनस करेंगे 9 से तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म के साथ माइनस करना होता है। ऐसे नहीं कर सकते 9 माइनस 16, पहले आप अगली टर्म लेंगे यानी कि 16 माइनस 9 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 23 में से 16 को माइनस कर दें तो एक ही आंसर आता है। 16 माइनस 9 करें आप तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 7। 23 में से आप 6 को माइनस करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 7। तो करते हैं कॉमन डिफरेंस डी से शो करते हैं। मैं यहाँ पर माइनस कर रही हूँ 16 में से 9 को। जब आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 7। और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है इस सीक्वेंस के लिए, एरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। उन्होंने हमें कहा है कि आपने अगली दो टर्म्स भी फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, वो हम किस तरह से करेंगे। देखें यहाँ पर जो पहली टर्म है वो है 9, उसके बाद कौन सी टर्म आ रही है 16, उसके बाद आ रही है 23। अब आपने इससे अगली दो टर्म्स बतानी है कि वो कौन सी होंगी। देखिए पहली टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 7। अगर आप 9 में 7 को प्लस कर दें तो 16 आ जाएगा। इसी तरह से 16 में आप 7 प्लस कर दें तो 23 आ जाएगा। तो हम जो भी अगली टर्म्स फाइंड करेंगे वो हम इस डी को प्लस करते जाएंगे, यानी कि अगर आपने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है तो 23 में अगर आप 7 प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30। ये नेक्स्ट टर्म आ गई। अब इसी तरह से अगर आप 30 में अगेन 7 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 37। तो ये इस तरह से हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर ली। यानी कि आपने पहले डी यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हर टर्म में 7 आप प्लस करते जाएंगे तो जितनी भी टर्म आपको कहेंगे वो क्वेश्चन में आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर 2 टर्म्स कही थी तो हमने फाइंड कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम अगली टर्म को पिछली टर्म के साथ माइनस करेंगे। तो पहली दो टर्म्स ले लेते हैं। पहले सेकंड नंबर वाली टर्म लिखेंगे यानी कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, उसको माइनस करेंगे 5 में से तो यहाँ पर आ जाएगा -5। देखिए +5 एंड -5 कैंसिल, कॉमन डिफरेंस का आंसर हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। अब आपने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, तो जो हमें लास्ट टर्म गिवन है उसके बाद वाली आपने दो फाइंड करनी है ना। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर जो है वो स्क्वायर रूट 2 प्लस कर देंगे। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस का आंसर है उसको डी से शो करते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म हमारे पास जो सीक्वेंस में गिवन है वो है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप उसमें क्या करेंगे ये डिफरेंस प्लस कर देंगे। डिफरेंस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2। तो देखिए अब इनको प्लस करते हैं। यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये 1 स्क्वायर रूट 2 है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 कितने हैं 2 स्क्वायर रूट 2 है और 1 स्क्वायर रूट 2 ये है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास कितने हो गए 2 ये हैं और 1 ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गई है नेक्स्ट टर्म। अब एक और इससे भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो इस टर्म को लेंगे हम 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और इसमें दोबारा से इस कॉमन डिफरेंस के आंसर को प्लस कर देंगे। तो ये भी हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 2 है, 3 स्क्वायर रूट 2 ये हैं और 1 ये हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये वाला 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 + 1 हो गया 4 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास कितने हो गए 4। तो ये हमारे पास इसकी इस तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं और फिर नेक्स्ट टर्म्स किस तरह से फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस उसमें आपने प्लस करते जाना होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपको एरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं दिया गया, अब आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। A1 का मतलब होता है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी पढ़ा था। पहली टर्म क्वेश्चन में दी गई है, आपने जो है फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड आप खुद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो एरिथमेटिक सीक्वेंस का आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। वो फार्मूला आपने याद रख लेना। फार्मूला हमारे पास होता है an = a1 + n - 1
इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने नोट भी कर लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये सारा इसमें यूज़ होगा। अब देखें, हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, उन्होंने कहा पहली 3 टर्म फाइंड करनी है। पहली 3 टर्म्स का क्या मतलब है, आप क्या फाइंड करेंगे, A1 फाइंड करेंगे, A2 फाइंड करना है और आपने A3 फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास 3 टर्म आ जाएंगी। पहली टर्म तो गिवन है A1, अब हमें क्या फाइंड करना है, A2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, A2। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें A2 फाइंड करना है। देखिए हमें चाहिए A2, यहाँ पर है AN, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AN की जगह आप पुट कर दें 2, तो ये A2 बन जाएगा ना। A2 हम फाइंड करें तो आप इस फॉर्मूले में लिख दें पुट n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें A2 चाहिए। तो यहाँ पर आपने n की जगह लिख दिया 2। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। A1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया। यहाँ से देखें ये हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 2, यहाँ पर लिख दिया। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो 1 ब्रैकेट में आ जाएगा डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2, 13 1 सा होता है 13, 13 को 2 में प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15। तो A2 हमारे पास क्या आ गया, 15। अब A1 भी क्वेश्चन में गिवन था, A2 हमने फाइंड कर लिया 15। अब हमने फाइंड करना है A3। इस फॉर्मूले में अब आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3, ताकि A3 फाइंड हो जाए। तो पुट करते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आ जाएगा n की जगह आप पुट कर देंगे 3। A1 जो था वो क्वेश्चन में गिवन था 2 था, तो यहाँ पर A1 की जगह हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पर आ जाएगा n अब हमने लिया है 3, साथ में आ जाएगा -1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 13। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 26, 26 एंड 2 हमारे पास होता है 28। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं, पहली टर्म तो क्वेश्चन में गिवन थी वो है 2, उसके बाद सेकेंड टर्म हमारे पास है 15 और थर्ड टर्म हमारे पास है 28। तो यहाँ से आप लिख देंगे पहली 3 टर्म्स हमारे पास है 2, 15 एंड 28। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ से भी हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली टर्म गिवन है तो A2 एंड A3 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, AN इज इक्वल टू E1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, डी गिवन है, हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड है, A2 एंड A3 फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर चाहिए A2, तो यहाँ पर n की जगह पर हम पुट कर देते हैं 2, n इज इक्वल टू 2। यहाँ से पुट कर देते हैं, जहाँ पर भी n है उसकी जगह पर हम लिख देंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। A1 हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, प्लस n की जगह हमें लिखना है 2 माइनस 1 और d हमारे पास है -13। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 माइनस 1 हमारे पास होता है 1 और साथ में आ जाएगा -13। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस माइनस होता है -13, 1 ज़ा 13 और हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। तो A2 यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई है, -1। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अब हमें चाहिए A3, तो n की जगह पर हम पुट कर देते हैं 3, यहाँ से आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 सेम रहेगा, A1 क्वेश्चन में गिवन था 12 और n अब हमने पुट किया है 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 और d क्वेश्चन में गिवन था -13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, A3 इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 1 हमारे पास होता है 2 और यहाँ से आ जाएगा -30। यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस माइनस होता है -2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है, 12 में से 26 को आप माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस का। तो ये हमारे पास आ गई है, फर्स्ट टर्म 12 है, सेकंड -1 और थर्ड हमारे पास है -14। तो यहाँ से आप लिखेंगे पहली 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, 12, -1 एंड -14। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको AN+1 और A2n फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो ये हम लिख देते हैं, जो क्वेश्चन हमें गिवन है AN इज इक्वल टू 4 + 3n। आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, AN+1। तो यहाँ पर है AN, तो अब आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है n को n+1 से।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, n+1 चाहिए, यहाँ पर है n, तो हमने रिप्लेस कर दिया n को n+1 से। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर भी n है उसकी जगह आपने लिख देना है n+1, यहाँ पर n की जगह लिख दिया n+1, यहाँ पर भी 3 के साथ n है तो n की जगह पर आ जाएगा n+1, क्योंकि हमें फाइंड करना था an+1। यहाँ से आ जाएगा an+1, हम इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं 4 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करें 3n हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, 4 + 3 हमारे पास कितना होता है 7, और साथ में आ जाएगा 3n, 7 + 3n, तो an+1 का आंसर क्या आ गया 7 + 3n। अब बारी आ जाती है a2n की, आपने ये फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं an = 4 + 3n। अब आप रिप्लेस करेंगे n को किसके साथ, 2n के साथ, क्योंकि अब हमें a2n फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया n को 2n के साथ, तो लिख देते हैं n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2n, 4 + 3 n की जगह पर यहाँ पर हम लिख देते हैं 2n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 2 जा 6n। तो a2n का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 + 6n। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए। an+1 का आया 7 + 3n, a2n के लिए आया 4 + 6n। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। जो टर्म्स आपको क्वेश्चन में कहा गया है वो आपने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 में a1 गिवन है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन है, उन्होंने कहा a14 फाइंड करें। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, वो आप लिख लेंगे। हमें फाइंड करना है a14, तो हमें यहाँ से चाहिए a14, तो n को किसके इक्वल आप पुट करेंगे, n = 14। इस इक्वेशन में जहाँ पर भी n है अब आपने क्या लिख देना है 14, ताकि हम a14 फाइंड कर सके। a1 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। n की जगह पर आपने लिखना है 14, साथ में आ जाएगा -1, और d क्वेश्चन में गिवन है 7। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं a14, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, 14 - 1 होता है 13, और यहाँ से आ जाएगा 7। यहाँ से 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें 91 आ जाएगा, 3 को 91 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 94। तो a14 का आंसर हमारे पास आ गया 94। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर हमें फाइंड करना है a12, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें a1 और d पता होना ज़रूरी है। तो देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है 8 है जैसे यहाँ पर, तो वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है यानी कि a1। तो a1 हमारे पास क्या हो गया 8, क्योंकि पहली टर्म है। और अब यहाँ से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, और मैंने आपको बताया था कोई भी यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास d आ जाता है। तो यहाँ पर 3 में से 8 को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3 - 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अब आपने फाइंड करना है a12, और इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं an = a1 + n-1 × d। हमें फाइंड करना है a12, तो यहाँ पर है n की जगह पर आप पुट कर लें 12, n = 12। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n की जगह पर आपने लिख दिया 12, a1 अभी हमने देखा हमारे पास क्या था 8, यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस n अभी हमने लिया है 12, तो n की जगह लिख दिया 12 - 1, d अभी हमने फाइंड किया हमारे पास था -5। हम फाइंड कर रहे हैं a12, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 + 12 - 1 होता है 11, और यहाँ पर आ जाएगा -5। -5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -55। 55 में से आप 8 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा -47। तो ये हमारे पास आंसर है 12th टर्म का, ये हमारे पास a12 है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो कहते हैं आपको 18 और 30 टर्म जो है वो आपको गिवन है, 367 है 18 टर्म, और 30 टर्म हमारे पास है 499। 18 टर्म से मुराद है a18 जो है वो 367 के इक्वल है, और a30 जो है वो 499 के इक्वल है। और ये हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपने ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स जो है सीक्वेंस की लेस देन 1000 से लेस हैं। जहाँ पर भी हाउ मैनी या इस तरह से आ जाए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो वहाँ पर जो है आपने n फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर भी हमें जो है n फाइंड करना है कि कितने जो है नंबर्स सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जो हैं वो 1000 से लेस आती हैं। तो यहाँ पर देखिए a18 और a30 जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए फार्मूला एक्सरसाइज के लिए an = a1 + n-1 × d हमने ये लिख दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 18th टर्म हमें गिवन है, यानी कि यहाँ पर होता है ना an, तो यहाँ पर है a18। तो आप इस फार्मूले को अकॉर्डिंग टू इसके कन्वर्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर 18 चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो n की जगह पर हम इस फॉर्मूले में 18 पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n की जगह पर हम लिख देंगे 18, यहाँ पर a1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस n की जगह आ जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया था a18, और a18 आपको पता है 367 के इक्वल है, तो a18 की जगह आप लिख देंगे 367, a1 एज इट इज़ आ गया, 18 माइनस 1 होता है 17 इंटू डी। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट करते हैं a30 के। तो अब आपने फॉर्मूला अगेन लिख लेना है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें चाहिए a30, तो यहाँ पर n की जगह पर अब हम पुट कर देंगे 30, n की जगह हमने पुट किया 30, यहाँ से आ जाएगा a30, a1 एज इट इज़ आ जाएगा, n की जगह पर आ जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आ जाएगा a30, और a30 हमारे पास इक्वल था 499 की, जो क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर लिख देंगे 499, a1 एज इट इज़ आ जाएगा, 30 माइनस 1 होता है 29 इंटू डी। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख दिया है, इन सब के साथ प्लस का साइन था, जो यहाँ पर इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, a1 और a1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 367 में से 499 को आप माइनस करेंगे तो माइनस 132 आ जाएगा, ये कैंसिल हो चुके हैं। 17 में से 29 को माइनस करेंगे तो माइनस 12 और साथ में डी आ जाएगा। यहाँ पर जो है माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 132 को डिवाइड करेंगे आप 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो डी का आंसर हमारे पास आ गया है 11। अब यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख लेना है। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर डी का जो आंसर आया है इस इक्वेशन में पुट कर दें, 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 17। डी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 11, यहाँ पर पुट कर दिया। अब 17 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 187। a1 को इस साइड पे रहने दें, यहाँ पर है 367, 87 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 367 को 187 के साथ माइनस करें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस करने से 180। तो a1 का आंसर हमारे पास आ गया है 180। अगेन हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अब हमने a1 भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा था हमने फाइंड करना है इस सीक्वेंस की कितनी टर्म जो है वो 1000 से लेस हैं, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास टर्म होती है ना, कितनी टर्म जो है वो लेस आएंगी हमारे पास 1000 से, इस तरह से इसकी फॉर्म बनेगी। a1 अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या था 180 प्लस, यहाँ से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम n फाइंड करेंगे, n माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और d का आंसर हमने फाइंड किया 11, तो 11 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1000। n माइनस 1 इंटू 11 ये एज इट इज़ रहेगा, 180 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जो है वो 1000 के साथ जो है माइनस हो जाएगा। 1000 में से 180 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा 820, और यहाँ से है n माइनस 1, 11 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 820 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 74.54। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा n, और 75.54 है, यहाँ पर माइनस 1 उस साइड पर आकर प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75.54। तो हम यहाँ से फाइंड कर रहे थे कि कितनी टर्म्स जो है वो 1000 से लेस होंगी, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया है तकरीबन 75 टर्म्स जो हैं वो हमारे पास उनका आंसर जो है वो 1000 से लेस आएगा। तो इस सीक्वेंस में टोटल 75 टर्म्स होंगी जिनके आंसर जो हैं वो 1000 से लेस होंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली थोड़ा सा लेंथी है, इसमें सबसे पहले आपने डी फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है, और फिर लास्ट में n फाइंड करना है फाइनली। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से एंड हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहती हैं इज 301 इज टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, वो कहते हैं इस सीक्वेंस में, मतलब ये देखें सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, तो इस सीक्वेंस में क्या 301 आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपने चेक करके बताना है। इसको चेक करने का ये तरीका होगा कि आपने इसमें n फाइंड करना है, n आप फाइंड करेंगे, अगर n का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि कोई पॉइंट्स में या नेगेटिव आंसर नहीं आता, तब तो आप कहेंगे कि 301 इसका एक टर्म होगी सीक्वेंस की,
अगर आपका आंसर जो है n के लिए पॉइंट्स में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तब ये इस सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। तो ये इसको चेक करने का तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है उसको हम कहते हैं a1। तो a1 हमारे पास है 5। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 11 माइनस 5 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो a1 और d फाइंड हो चुका है। अब फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से देखिए a1 और d हमने फाइंड कर लिया है, n हमें फाइंड करना है और an की जगह पर आप ये वाली टर्म लिखेंगे जिस टर्म को हमने चेक करना है कि वो इस सीक्वेंस में आएगी या नहीं आएगी। तो an की जगह हम लिख देते हैं 301 क्योंकि हम इस टर्म को चेक करें कि ये इसमें आती है या नहीं। a1 हमारे पास है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमारे पास है 6। तो देखते हैं यहाँ से आ जाएगा 301। 5 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर जो है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा n-1 इंटू 6। 301 में से 6 को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 295 और 6 आप देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू 6। इसको नेक्स्ट स्टेप पर करते हैं। 6 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा n-1। 295 को आप 6 के साथ डिवाइड करें। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.33 इज इक्वल टू n-1। 1 जो है वो इस साइड पर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है सॉरी, और इस साइड पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, इनको प्लस करने से आंसर आ जाएगा 50.33 इज इक्वल टू n। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अगर आंसर पॉइंट्स में आ गया या कोई नेगेटिव आंसर आ गया तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो गिवन हमें AP है उसमें 301 हमारे पास कोई टर्म नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कहते हैं कि ये आपको जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये 3 टर्म्स। देखिए अगर आप नोट करें जो हम पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे थे वहाँ पर जो भी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया होता था उसके आगे डॉट डॉट्स लगाए होते थे, लेकिन ये जो है वो फाइनाइट है। यहाँ पर जस्ट आपको 3 टर्म्स दी गई हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइनाइट है। जहाँ पर क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइनाइट हो तो वहाँ पर आपको हर वैल्यू का अलग अलग कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो देखें d इज इक्वल टू पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे x प्लस 8 और उसमें से माइनस कर देंगे 2x को। इसी तरह से मैंने आपको बताया था और यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x माइनस 2x आ जाएगा माइनस x प्लस 8। तो ये आंसर आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस का। अब नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड करते हैं। इस अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ से देखें अब आप क्या लिखेंगे, पहले थर्ड टर्म लिखेंगे 3x प्लस 1 और इसमें से आप माइनस कर देंगे x प्लस 8 को। इसका नाम मैंने रख दिया d1 और d2, यानी पहला कॉमन डिफरेंस है और ये दूसरा कॉमन डिफरेंस है। वैसे ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, ठीक है, तो वो हम लास्ट में इनको इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1। माइनस की वजह से दोनों टर्म्स जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। 3x में से एक x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x और यहाँ से है 1 माइनस 8 तो हमारे पास आ जाएगा -7 और ये हमारे पास है d2 के इक्वल। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस d1 एंड d2 इक्वल होंगे, इनको इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों कॉमन डिफरेंस जो है वो ऑब्वियसली इक्वल ही होते हैं। d1 जो है वो d2 के इक्वल होगा, इनको इक्वल पुट कर देते हैं। -x प्लस 8 इक्वल होगा 2x माइनस 7 के। अब यहाँ से आपने x फाइंड करना है तो x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये -x है, इस साइड पर आकर +x हो जाएगा, यहाँ पर +8 है, -7 इस साइड पर आकर +7 हो जाएगा। 8 + 7 हमारे पास हो जाएगा 15, 2x प्लस 1x ये हो जाएगा 3x। x को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है 15, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 5। तो x का आंसर फाइनल हमारे पास आ गया 5। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। आपने फाइंड करना है कि ये 123 जो है ये कौन सी टर्म होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। फर्स्ट टर्म को आपको पता है हम a1 कहते हैं, तो a1 हमारे पास है 3 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 8 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 5 और जो लास्ट टर्म है उसको हम फाइनल टर्म को कहते हैं an, वो हमारे पास है 123। तो फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आ जाए विच टर्म या हाउ मैनी टर्म्स तो उसमें आपने n फाइंड करना होता है। तो यहाँ से n फाइंड करेंगे। an हमारे पास गिवन है 123, a1 अभी मैंने आपको बताया 3 है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा n-1 और d हमारे पास क्या है 5।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 123, 3 साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आकर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 को n से मल्टीप्लाई करें 5n हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें -5 हो जाएगा। 123 में से 3 माइनस करें तो 120 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5n - 5। 120 -5 इस साइड पर आकर +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। 120 + 5 जो है वो हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5n। n जो है इस साइड पे रह जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है 125 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास जो है कि कौन सी टर्म होगी, 25 टर्म होगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरह से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।